मेरे खिलाफ झूठे एफआईआर हो गए हैं। जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। बिल्कुल निर्दोष हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इस एफआईआर को कैसे रद्द कराऊं। मुझे आरोपी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मुझे अक्यूज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मैं क्या करूं? क्या मैं एफआईआर को रद्द करवा सकता हूं? नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एफआईआर को कैसे क्वैश यानी रद्द करा सकते हैं। तो जब कभी भी आपके खिलाफ एफआईआर होगा तो पहले सीआरपीसी में 154 में एफआईआर होता था कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। बाद में अब चूंकि बीएनएसएस आ गया यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह जो एफआईआर रजिस्टर्ड होता है वो 173 के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस को रजिस्टर्ड किया जाता है। कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध यानी कि गंभीर अपराध को रजिस्टर्ड किया जाता है। तो 154 की जगह हो गया 173 बीएनएसएस। अब दूसरा जो चीज है कि कई बार ऐसा होता था कि एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हो रहा है तो 156(3) सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर्ड कराया जाता था, वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में रजिस्टर्ड कराया जाता था। अब उसकी जगह 175 बीएनएसएस में होने लगा है, जो सीआरपीसी में 200 या 202 के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड होता था। किसी भी तरीके से आपके खिलाफ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है और आपको लगता है कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, एफआईआर जो लिखा गया है उसका कहीं से कहीं कोई सच्चाई नहीं है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उस एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। देखिए, पहले क्या होता है कि एफआईआर को रद्द करवाने के लिए जो सीआरपीसी में प्रोविजन था वो प्रोविजन था 482 का, जो कि हाई कोर्ट का एक ऐसा पावर है जहां पे वो एफआईआर को रद्द कर सकते हैं, उस पर कोई भी डायरेक्शन या डिसीजन दे सकते हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को भी यह अधिकार है कि एफआईआर को लेकर के कोई भी डायरेक्शन दिया जा सकता है, रद्द भी किया जा सकता है। तो अगर आपको लगे कि आपका एफआईआर जो है वो गलत तरीके से रजिस्टर्ड हुआ है, बेबुनियाद तरीके से रजिस्टर्ड हुआ है, और अगर आपका मामला जो रजिस्टर्ड हुआ है वो बीएनएस के अंतर्गत हुआ है, आईपीसी की जगह बीएनएस में के सेक्शन में रजिस्टर्ड हो गया है, तो आपको बीएनएसएस के 528 के तहत आपको हाई कोर्ट में जाकर के एफआईआर क्वैशिंग का एप्लीकेशन देना चाहिए और एफआईआर को रद्द करवाना चाहिए। और अगर सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो आपको सीआरपीसी के 482 के तहत कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए और वहां पे एफआईआर को रद्द करवाने के लिए रिक्वेस्ट देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये मन में होगा कि क्या मेरा एफआईआर रद्द होगा? तो मैं आपको कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स बता रहा हूं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत बेसिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि जो एफआईआर हुआ है वो न केवल फॉल्स है बल्कि फ्रिवलस भी है। जो एलिगेशंस एफआईआर में लगाया गया है वो ऑफेंस को कंस्टिट्यूट नहीं करते। वो ऐसा उस एलिगेशंस को अगर हम देखेंगे तो कोई ऑफेंस होता हुआ ही नहीं दिख रहा है। अगर आप इसको डिटरमाइन कर सकेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये लगाया गया आरोप आपके ऊपर कि उसने धारदार हथियार से मेरे ऊपर हमला किया और मैं बुरी तरह से इंजर्ड हो गई, जबकि आप जाकर के अगर आप मेडिकल देखेंगे तो मेडिकल में पता चलता है कि शरीर पे एक खरोच का निशान भी नहीं है। तो ये फॉल्स एलिगेशन है, फ्रिवलस है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसे एलिगेशंस के बेसिस पे एफआईआर हो गया तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट जाकर के क्वेश्चन कर सकते हैं या क्वेश्चन करवा सकते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस में रजिस्टर्ड हो गया है, लेकिन जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो कॉग्निजेबल नहीं है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है काफी संज्ञेय अपराध, गंभीर किस्म का अपराध, और जो एलिगेशंस है उस एलिगेशन से पता चल रहा है कि गंभीर तो है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आरोप लगाया कि भाई इसने जो है एक चाटा मारा और मैं नीचे गिर गया। अब एक चाटा मारा और नीचे गिर गया तो क्या अटेम्प्ट टू मर्डर का लगा देंगे क्या सेक्शन? अगर ऐसे हो गया है तो आप समझिए कि आपका जो ये एलिगेशन है कि चाटा मारा और जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं, इसके बेसिस पे भी आपका एफआईआर हाई कोर्ट से सीधे सीधे रद्द हो सकता है। एक और जो इंपॉर्टेंट, अगर एब्सर्ड है, एफआईआर में ना डेट है ना टाइम है, ठीक तरीके से एफआईआर को लिया ही नहीं गया है, तो उसमें भी एफआईआर को रद्द कराया जा सकता है। एक और चीज होता है एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है कि आप जिस अपराध को, एलिगेशंस को बताया जा रहा है और जिस अपराध और टाइमिंग को बताया जा रहा है उस टाइम पे आप कहीं और मौजूद थे, आप यह साबित कर देते हैं
कि उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है, तब भी आपके एफआईआर को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स एफआईआर की इनिशिएट की गई है वो टोटली अल्टेरियर मोटिव के साथ की गई, यानी कि बिल्कुल ऐसा मोटिव जिसमें कुछ तथ्य को छिपाने की कोशिश की गई हो और आपको परेशान करने की कोशिश की गई हो, तो भी आपके एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। जरूरी यह है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है तो आप डेफिनेटली आप किसी न किसी एडवोकेट से कंसल्ट करें, बात करें और समझने की कोशिश करें कि क्या यह एफआईआर रद्द हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपके पास एक लीगल प्रोविजन है कि आप बीएनएसएस 528 के तहत आप हाई कोर्ट में जाकर के एफआईआर रद्द करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर सीआरपीसी में एफआईआर हुआ है, आईपीसी के सेक्शन में एफआईआर हुआ है, तो सीआरपीसी के प्रोविजन 482 के तहत जाकर के एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। अगर कुछ और प्रश्न हो आपके मन में तो जरूर पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।